बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको ऑफिस में डाटा एंट्री वर्क किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में जो है हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास ऑफिस के अंदर जो है डाटा एंट्री का काम आ जाता है और आप एक्सेल के अंदर उस डाटा को एंटर करना चाहें तो आप किस टेक्निक से जो है वो आप डाटा एंट्री को अपने लिए आसान कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए कि आपके पास कोई पेपर वर्क आ गया और आपसे कहा जाए कि इस तमाम पेपर वर्क रिकॉर्ड को जो है आपने एक्सेल के अंदर एंटर करना है। अब हमें क्या होता है कि एक्सेल यूज करने के लिए प्रॉब्लम हमें पर क्या आती है कि अगर हम यहाँ पर डिटेल्स ऐड करते हैं, अभी तो मैंने यहाँ पर जो है वो सिर्फ 4 फील्ड्स यहाँ पर मैंने ऐड की हुई हैं जिसमें आईडी, स्टूडेंट का नेम, कॉन्टैक्ट और एड्रेस। अब डिटेल्स तो आपके पास अच्छी खासी हो सकती हैं जिसमें आपका एड्रेस आ जाएगा, स्ट्रीट नंबर आ जाएगा, पोस्टल कोड आ जाएगा, आपका सिटी आ जाएगा, आपका कंट्री आ जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। तो आपसे इतनी सारी फील्ड के अंदर अगर आपको डाटा एंटर करना पड़े तो आपको सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इस सेल में आना पड़ेगा। फिर जब आपकी जो है वो एक रॉ कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप नेक्स्ट सेल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर अच्छे तरीके से डाटा एंट्री वर्क कर सके तो उसके लिए आपको जो है एक्सेल के अंदर एक फॉर्म का फंक्शन है, आप अगर उससे करेंगे तो आपको सेल की सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फॉर्म स्क्रिप्ट आपके पास ओपन होगा, उसके अंदर आपने सिर्फ एंट्री करनी है और आपका डाटा यहां एंटर होता जाएगा। अब वो फॉर्म आपने ओपन कैसे करना है, तो यहां मेरे पास जो टॉप पर आप देख सकते हैं इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार टूल जो हमारे पास है। इसके अंदर हमने पहले से ही फॉर्म को फंक्शन को यहां पर ऐड कर दिया है। अब इस फॉर्म के फंक्शंस को आपने किस तरीके से ऐड करना है ये मैं आपको बता देता हूं। आपने फाइल में जाना है, फाइल में देखिए यहां आपके पास ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपने चले जाना है यहां पर क्विक एक्सेस टूल बार, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहां पर आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, आपने यहां से सेलेक्ट करना है ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स में सारे कमांड्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप यहां पर F प्रेस करेंगे ताकि आप एफ वाली कैटेगरीज के अंदर चले जाएं। अब यहां पर थोड़ा सा आपको सर्च करना है, इस तरीके से स्क्रॉल करके फॉर्म लिखा हुआ आएगा आपके पास। तो जैसे अभी आपके पास आई की कैटेगरी है तो जैसे हम आगे ओ की कैटेगरी के अंदर आ गए तो देखिए ये हमारे पास आ गया फॉर्म। तो आपने फॉर्म को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहां पर इसको ऐड करवा देंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो आप जस्ट ऐड करवाएंगे यहां से और इसको आप कर देंगे ओके। जैसे आप ओके कर देंगे तो आपका जो फंक्शंस होगा वो यहां पर आपके ऊपर टॉप जो टूल बार है यहां पर आपका ऐड हो जाएगा। अब इस फॉर्म को आपने यूज करना किस तरीके से, आपने यहां पर जो है फॉर्म पे क्लिक करना है तो इसके बाद आप इसको कर देंगे ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखें इस तरीके से आपके पास एक जो है वो टूल्स कह लें या एक पॉपअप जो है वो आपके पास ओपन हो गया है। अब आपको ना तो सेल की सिलेक्शन करने की जरूरत है, आपने जस्ट जो है हर बॉक्स को फिलअप करना है। अब किस तरीके से करना है, अब मान लीजिए कि आपके पेपर वर्क में लिखा हुआ है कि आईडी नंबर 1 है और स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहां लिखा फहद। उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है कॉन्टैक्ट नंबर, और एड्रेस हम डालते हैं यहां पर ब्लॉक के, कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। तो समझाने के लिए हमने क्या किया, इनको फील्ड को फिलअप किया और मैं यहां पर कर दूंगा न्यू पे क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूंगा अब आप देखें स्क्रीन के ऊपर आपका जो डाटा है वो फर्स्ट रॉ के अंदर एंटर हो चुका है। अब मुझे किसी भी सेल को सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सब इसी पॉपअप वाले फंक्शन से काम करूंगा। इसके बाद सेकंड रिकॉर्ड आपके पास आ रहा है, आपने यहां पर 2 प्रेस किया, उसके बाद स्टूडेंट का नेम डालेंगे। अब जैसे मैंने नेक्स्ट जो है दानिश लिख दिया नाम, और कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया जो हमारे पास एक्चुअल होगा हम वही डालेंगे, और यहां हमने लिख दिया ब्लॉक बी। उसके बाद हम कर देंगे न्यू। तो ये देखें 1 बाय 1 आपकी एंट्री होती जा रही है। इस तरीके से हम लिखेंगे यहां पर 3 और नाम लिख दिया हम्माद और कॉन्टैक्ट नंबर हमने डाल दिया, और एड्रेस के अंदर हम यहां पर ऐड करेंगे ब्लॉक ए और बी, अब सी कर देंगे। उसके बाद हम कर देंगे न्यू। अच्छा अभी हम फिलहाल जो है कुछ 1-2 एंट्रीज और कर लेते हैं ताकि फिर बाकी आगे हमने क्या काम करना है उसको हम यहां पर समझेंगे। तो फिलहाल यहां पर जो है मैं कुछ एंट्रीज यहां पर कर लेता हूं। अब मैंने यहां डाल दिया ब्लॉक ए, ब्लॉक यहां पर है ब्लॉक डी। इसके बाद करेंगे इसको न्यू पे क्लिक करेंगे तो 4 एंट्रीज हो गई। तो एक लास्ट हम यहां कर लेते हैं, 5 एंट्री कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम डालते हैं यहां पर यासिर लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हम यहां पर लिख देंगे इस तरीके से 69, एड्रेस आपके पास आ गया है ब्लॉक ई कर देते हैं। अब इसको हम कर देंगे न्यू। अब देखिए मेरे पास जो है फिलहाल मैंने यहां पर 5 एंट्रियां कर ली हैं।
अब ये एंट्री करने के बाद अगर आप इसको अपने इसी पॉपअप मैसेज के अंदर चेक करना चाहते हैं, प्रीव्यू देखना चाहते हैं, नेक्स्ट है कौन सा है, प्रीवियस कौन सा है, वो कैसे करेंगे। और अगर किसी रॉ को या किसी डाटा को अगर आपने डिलीट करना है तो आप इसी पॉपअप के थ्रू करेंगे। तो आपने करना क्या, अगर आप आते हैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट या फाइंड प्रीव्यू पे, तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाता जा रहा है इस तरीके से। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट अभी हमारे पास है नहीं। प्रीव्यू पे जाऊंगा तो देखें नंबर 4 आ गई, प्रीव्यू पे जाऊंगा नंबर 3 आ रही है, प्रीव्यू पे जाऊंगा नंबर 2, नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट एंट्रीज आपको यहां पर दिखाता रहेगा। अब अगर आप क्राइटेरिया के अंदर चले जाते हैं तो क्राइटेरिया के अंदर जाकर आप किसी भी रिकॉर्ड को सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने यहां पर आईडी नंबर 3 लिखा कि मुझे आईडी नंबर 3 की डिटेल्स निकालनी है, अभी तो देखें इन शॉर्ट आपके पास बहुत ही कम डाटा तो अभी आपको यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन जब डाटा आपके पास बढ़ जाएगा कि 100 रिकॉर्ड्स हैं या 500 रिकॉर्ड्स हैं या 1000 रिकॉर्ड्स हैं, तो आप अपनी शीट में उस रिकॉर्ड को यहां पर ढूंढेंगे नहीं, आपने इसी फॉर्म को यूज करते हुए डाटा को आप निकाल सकते हैं। अब मैंने 3 लिखा है यहां पर, उसके बाद जो है अब अगर यहां पर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपने यहां पर प्रीव्यू पे फाइंड प्रीव्यू आपने पे क्लिक करना है, तो ये देखें 3 का रिकॉर्ड जो है वो आपको यहां पर नजर आ रहा है। देखें यहां आप मैच भी कर सकते हैं कि थर्ड पे हम्माद लिखा हुआ है, उसका कॉन्टैक्ट और ब्लॉक सीट वो आपको यहां फॉर्म के ऊपर दिखा रहा है। अब बात करेंगे यहां पर कि अगर आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, मैंने नंबर 3 रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ये मुझे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, अगर मैं यहां से डिलीट करता हूं तो ये देखें अभी आपके पास यहां से ऑप्शन आ रहा है, ओके कर दिया। अब देखें आपका रिकॉर्ड हो गया डिलीट, बिल्कुल नजर आ रहा है हमने डिलीट कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको यहां पर नजर आ रही है, अगर आपने इसको ढूंढा है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बताता हूं कि जब हम किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं तो हमारा जो सीरियल नंबर का जो इसकी अरेंजमेंट है वो देखें यहां पर थोड़ी सी आउट हो रही है। अगर मैंने 3 नंबर्स के रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया तो मेरे पास जो है सीरियल नंबर 4 की जगह 3 आना चाहिए था, फिर 4 आना चाहिए था, 5 रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए था। वैसे तो नंबरिंग में दिखा रहा है कि 1 2 4 5, आपके पास कितने रिकॉर्ड है, 4 है, लेकिन नंबरिंग में जो हमने अपने जितने भी स्टूडेंट्स को आईडी दी थी वो आईडी एक्चुअल वैसी रही है। लेकिन मैं यहां चाह रहा हूं कि अगर हम किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो हमारा जो आईडी है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, यानी कि 1 2 3 4 सीक्वेंस में ही रहे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इस वाले फंक्शन को कर दूंगा कैंसिल और अभी डिलीट कर देता हूं मैं इस डाटा को। ठीक है, आपने यहां पर क्या करना है कि फर्स्ट आईडी वाले सेल के अंदर जो एक फॉर्मूला यूज करना है, उस फॉर्मूले के थ्रू आपने सारा काम करना है। अब काम कैसे करना है आपने, जैसे मैं यहां पर जो है वो फंक्शन लगाऊंगा इक्वल इफ का फॉर्मूला मैं यहां पर लगाता हूं, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर यहां पर नजर आए। मैंने लगाया इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम यहां पर देंगे स्टूडेंट वाला सेल, अगर ये सेल आपका बराबर होता है, किस इसके बराबर होगा, अगर ब्लैंक होता है तो ब्लैंक के लिए हम क्या करते हैं, डबल कोटेशन ओपन करते हैं, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा। तो ये हमारे पास अगर ये आपका सेल ब्लैंक होता है तो वैल्यू ट्रू के अंदर हम देंगे कि हमारे पास ब्लैंक ही आ जाए, तो हम इसके लिए भी डबल कोटेशन ओपन करेंगे, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा। फिर इसके बाद फॉल्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर काउंट ए का फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंट ए का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू 1 के अंदर आपने इस सेल को सिलेक्ट करना, अगर ये सेल सिलेक्ट ना हो आगे वाला सेल सिलेक्ट कर लीजिएगा और कीबोर्ड लेफ्ट एरो की से आपने पीछे आ जाना है। उसके बाद आपने कॉलन लगाना है और ब्रैकेट एक बार क्लोज किया, काउंट ए का, सेकंड टाइम क्लोज कर दिया इफ का। अब जो आपने फर्स्ट B2 लिखा हुआ है इसको आपने सेलेक्ट करके आपने F4 प्रेस करना है, F4 से आपका जो ये रॉ और कॉलम है ये आपका फ्रीज हो जाएगा। तो मैंने यहां पर F4 प्रेस कर दिया, अब मैंने इसको कर दी एंटर, जैसे ही मैंने एंटर किया अब देखिए मेरे पास ये सेल ब्लैंक है तो आपकी आईडी भी ब्लैंक आई है। अब मैं इसको करूंगा ड्रैग, जैसे ही मैंने इसको ड्रैग कर दिया तो फिलहाल कुछ एरिया हम ड्रैग करवा लेते हैं। अब यहां अगर हम लेट सपोज मैनुअल टाइप करते हैं तो ये देखें खुद ब खुद क्या हो रहा है, आपकी जो आईडी जनरेट हो रही है। लेकिन हम यहां पर काम करेंगे फॉर्म के थ्रू, तो फॉर्म के थ्रू कैसे होगा, अब जैसे मैं आता हूं यहां पर दोबारा से फॉर्म पे क्लिक करता हूं, अब देखिए मेरे पास आईडी वाला जो सेल था वो फ्रीज हुआ है इस फॉर्म के अंदर, वजह ये कि हमने इसका ना फॉर्मूला लगा लिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर नेम, कॉन्टैक्ट और एड्रेस लिखूंगा। अब जैसे मैं यहां पर मैं नेम डाला हम्माद और कॉन्टैक्ट डाल दिया, उसके बाद मैंने यहां पर टाइप किया ब्लॉक ए, अभी मैंने एक एंट्री कर दी। अब देखिए आईडी नंबर ऑटो जनरेट हो गई। इसी तरीके से अगर हम यहां पर सेकंड नेम लिखते हैं और यहां पर हमने डाल दिया कॉन्टैक्ट, उसके बाद हमने यहां पर ब्लॉक बी कर दिया और हमने कर दिया न्यू। अच्छा अब यहां देखें एक चीज, हमने फॉर्मूला जहां तक ड्रैग किया है तो वहां तक जो है वो आपकी डिटेल इस तरीके से जा रही है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपने, इसको हम करते हैं कैंसिल, इसको करते हैं डिलीट।
अब यहां आपको करना है कि दोबारा अगर आपने फॉर्म किया, जब आप एंट्री करते हैं नेक्स्ट एंट्री, तो जैसे हम यहां पर जो है वो इस पे आते हैं। अब देखें अगर हम यहाँ पर आते हैं अपनी एंट्रीज को यहाँ पर सेट करते हैं, अब देखें यहाँ आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि देखें नेक्स्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं ताकि अब आप सेकंड एंट्री के लिए आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ हमने टाइप किया तलहा और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया कुछ भी, और ब्लॉक हमने डाल दिए यहाँ पर बी, और अब हम करेंगे इसको नेक्स्ट। तो देखिए आपके पास एंट्री हो गई। अब देखिए ये आपके पास स्क्रॉल लास्ट में चला जाएगा, इसको स्क्रॉल सा ऊपर ले आइएगा ताकि जो है जो फॉर्मूला है वो नीचे तक ना जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लास्ट एक 3 एंट्री है बस, काफी है, हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो थर्ड जो मैं यहाँ पर वो है नाम लिख लेता हूँ रमीज, कॉन्टैक्ट नंबर हमने डाल दिए यहाँ पर, और यहाँ पर आते हैं ब्लॉक सी, और इसको हम कर देंगे एंटर। अच्छा, अब देखें हमारे पास हो गई 3 एंट्रीज। अगर मैं यहां पर किसी भी एक एंट्री को डिलीट करता हूं तो देखें अब आपके जो सीक्वेंस है, जो सीरियल नंबर यानी आईडीज के, वो अरेंज आपको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो आपके अरेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहां आपको करना क्या, जैसे मैं यहां पर आता हूं क्राइटेरिया में, मैंने यहां पर जो है आईडी सेलेक्ट करनी, मैंने कहा कि मुझे नंबर 2 का रिकॉर्ड यहां पर डिलीट करना है, तो मैंने यहां पर प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया, तो नंबर 2 का रिकॉर्ड दिखा रहा है। जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया, अब यहां से मैं ऐसा कर दूंगा ओके, तो जैसे मैंने यहां से डिलीट कर दिया, अब देखें आपकी आईडी में क्या फर्क आया। पहले क्या आ रहा था कि यहां पर 2 की जगह 3 आ गया था, अगर हम अब उसको पहले तरीके से करते हैं। अब इसने क्या किया, आईडी को ऑटो जनरेट कर दिया। इसका मतलब है कि जो रिकॉर्ड आपका बीच से डिलीट हो गया, अब क्या होगा कि अब आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। अब आप थर्ड एंट्री करें, फोर्थ करें, फिफ्थ करें, सिक्स करें, जितनी चाहे एंट्री करना चाहे इजीली कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि डेटा एंट्री करने का। अगर आप फॉर्म के थ्रू से डेटा एंट्री करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है सामने वाले पे, और अगर ऑफिस में ऐसा काम करेंगे तो इससे आप अपने बॉस को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी डेटा एंट्री की प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।